जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मैंने कई बार सुना है, काफी लोग कहते हैं कि हमारे सातों के सातों चक्र जागृत हैं। अब आप समझिएगा, यदि किसी के सातों चक्र जागृत हो जाते तो परम शिव बन जाएगा। भगवान महादेव के अनंत 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 जो उसकी ऊर्जा है, अनंत रहस्य है जो वो सब उस व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाएगी। क्या इतना आसान है कि हम सातों के सातों सूक्ष्म बिंदुओं को अपने शरीर में जागृत कर सके? क्या इतना इजी दिखता है ये? जब भी हम तंत्र शास्त्र के महान ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें चक्रों को जागृत करने की जो विधि बताई है, आप यकीन मानिएगा, मात्र एक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपका जीवन निकल जाता है। यस, मात्र एक चक्र को जागृत करने के लिए हमारा ये जीवन निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं। यदि एक भी चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आप में देवत्व आना आरंभ हो जाता है। आज के इस भौतिक संसार में जहां लिप्सा बहुत ज्यादा है, जहां व्याभिचार बहुत ज्यादा है, जहां पर किसी को प्राप्त करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, यहां तक कि यौन संबंध की जो इच्छा है वो अन्यथा जागृत होती जा रही है, ऐसी अवस्था में क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के सातों चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं? और मूलाधार के बारे में तो विशेषता कहा जाता है कि हमारे यौन अंगों के बिल्कुल पीछे जो हिस्सा है वहां पर मूलाधार चक्र है। जब हम यौन संबंधों से हटकर ईश्वरीय तत्व से जुड़ना शुरू कर देते हैं, तब जाके आपका मूलाधार जागृत होना शुरू करता है। अब आप समझिएगा, यदि कोई ऐसा जातक है जो बहुत संबंध बनाता रहता है, मास्टरबेशन कर रहा है, अनंत रूप से संबंध बना रहा है, कोई ऐसी स्त्री है जिसके मन में मलिन भावनाएं रहती हैं, या फिर वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की इच्छाओं से वशीभूत रहती है, तो आप समझिएगा कि मूलाधार क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए एक्टिवेट हो सकता है? जब हम योग समाधि में आते हैं तब जाके हमारे चक्र उन्नत और ऊर्जावान होना शुरू करते हैं। अब आज के समय में कैसे हम अपने मूलाधार को बैलेंस कर सकते हैं? मैं जागृत की बात नहीं करूंगा, मैं बैलेंस की बात करना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि जागृत करना इतना आसान नहीं है। भाई, मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं जिसके चक्र जागृत हो और वो इस भौतिक संसार में बैठा हो। जिस व्यक्ति के चक्र जागृत होंगे, सबसे पहले वो अपने आप में रहेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति के चक्र जागृत है। उस व्यक्ति में देवत्व प्रधान रूप से कार्य करता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं। तो यदि हमें अपने इस सूक्ष्म चक्र को, मूलाधार को एक्टिवेट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। आप जो अथाह भौतिकता की तरफ भागते जा रहे हैं, आपको उस भौतिकवादिता को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने मन को, अपने चित्त को शांत करना पड़ेगा। दूसरा, किसी की वस्तु के प्रति आकर्षण या किसी के प्रति अन्यथा आकर्षण, आपको इसे समझना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आत्म संयमी बने। यदि आप उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन में कोई लालसा ना हो कि ईश्वर, मैं तेरी साधना कर रहा हूं, मुझे तुझसे ये मिलना चाहिए। समर्पण होना चाहिए। यदि ये सारे तत्व आपके अंदर हैं, आप यकीन मानिएगा, आपका मूलाधार धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपकी प्राण ऊर्जा बली हो जाएगी, आपका शरीर पुष्ट हो जाएगा, एक अनंत ऊर्जा आपको अपने शरीर में फील होगी। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग पंच प्राणायाम करते हैं, उनके चक्र धीरे धीरे बैलेंस होना आरंभ हो जाते हैं। योग शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मुख्यतः लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति अपने शरीर पे कार्य करने लगता है, अपनी आत्मा पे कार्य करने लगता है, तो ऐसी अवस्था में चक्र धीरे धीरे उन्नत होना आरंभ हो जाते हैं और जातक को पता भी नहीं चलता है। तो भौतिकवादिता में रह के भी यदि आप भौतिकवादिता का हिस्सा नहीं है, तो आपका शरीर अपने आप में एक उन्नत रूप लेना शुरू कर देता है। एक दिव्यता आपके शरीर में आना आरंभ हो जाती है। तो चक्र को समझना पड़ेगा। जागृत करना इतना आसान नहीं, और जिनके जागृत है, आप यकीन मानिएगा, इस भौतिक संसार में आपको वो नहीं मिलेंगे। उनमें ऐसी दिव्यता होती है कि मात्र दर्शन करने से आप परम मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं उनके। तो इस बात को अवश्य समझिएगा। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।